ओके, आज हम लोग बात करेंगे अगर हमारे सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो दो लिक्विड से बना हुआ है जिसमें दोनों ही वोलेटाइल हो तो क्या होगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि वहां पर एक जो सॉल्यूट था, जो भी आपका था, वो सॉलिड था, वह नॉन वोलेटाइल था। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, उसको वेपर आने वाला नहीं है। बट अगर वो ऐसा कोई सॉल्यूट हो जिसका वेपर आ सकता है, यानी वो वोलेटाइल होगा, तो उसके भी वेपर्स कंट्रीब्यूट करेंगे टू द टोटल प्रेशर, जो कि हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। ओके, कैसे होगा देखो, अगर मैं यहां पर बनाऊं, समझिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने A प्लस बी से मैंने एक सोल्यूशन बनाया where A and B are volatile liquids, ठीक। आपने A और B को वोलेटाइल बोल दिया है, इसका मतलब बहुत साफ है कि यहां पर दोनों के वेपर्स आने वाले हैं। अब स्टार्टिंग मान लो T बराबर 0, मतलब अभी जस्ट डाला है, यू हैव 0 वेपर हियर एंड यू हैव फुल लिक्विड हियर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी अगर सॉल्यूशन में मिक्सचर में बात करना हो तो कैसे बताएंगे मिक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके कॉन्सेंट्रेशन से। होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे देखना हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये कितना मिलाया गया है, इसके लिए या तो वेट रेशियो बोले, बट दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट का फैक्टर आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं x लिख रहा हूं तो आई एम इंडिकेटिंग मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड या सॉल्यूशन फेज। अगर मैं y लिखूंगा तो हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो मैं x से xv मान रहा हूं, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द लिक्विड फेज। ये स्टार्टिंग का है, t बराबर 0 पे है। ठीक है, तुम छोड़ दोगे तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट यहां पर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं, ये तो A प्लस बी है ही है, और यहां पर भी कुछ कुछ मिल गए। ये आपका यहां पर भी A प्लस बी दोनों के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। या तो लिक्विड वाला फेज बोलिए या तो वेपर वाला फेज बोलिए, दोनों में ही आपको A और B के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे बिकॉज दोनों ही गैस वोलेटाइल है। ठीक है, अब बात समझने वाली, एकदम दिमाग से लगा के देखिए, ये गैस मॉलिक्यूल अगर मान लो A है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, जो बचा हुआ है वो B है, दोनों ही गैस हैं, तो गैस का काम होता है कोलाइड करके प्रेशर एक्सर्ट करना, करता ही करता है। तो यहां पर प्रेशर जो आ रहा होगा, टोटल प्रेशर जो आ रहा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया है A, इसको बोलेंगे PA प्लस PB। समझ आ रहा है? PT इज टोटल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर। हम लोग मान के चले इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, धीरे 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 सही पर आफ्टर टी चेंज द इक्विलिब्रियम में, इक्यू बोला इक्विलिब्रियम आ गया, कुछ समय बाद 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा व्हाटएवर, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया। PA इज द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू gaseous A molecules, and similarly PB is the partial pressure due to gaseous B molecules. क्लियर है? ये समझ में आ गया ना? अब थोड़ा और समझते हैं। हाँ, जो भी वेपर प्रेशर की वर्ड हम जब बात बोल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इज अंडरस्टूड बिकॉज वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम की बात ही देखा जाता है।
ठीक है, तो कितने सेकंड बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल था ए का वो अपना प्रेशर डिग्रेड कर रहा है अलग से, बी वाला अपना डिग्रेड कर रहा है। तो इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आफ्टर अगर अचीव हो गया तो राउंड बोलेंगे भाई साहब मैं तो भूल ही रहा था सोल्यूशन के बारे में। अगर ये दोनों ही वोलेटाइल हो गया तो कोई भी सॉल्वेंट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर ए ज्यादा तो ए सॉल्वेंट, बी ज्यादा तो बी सॉल्वेंट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन वाइज में। पर एक बात तो पक्का है, फ्रॉम राउल्स लॉ इन्होंने बोला कि देखिए आप जो ऊपर एक्सर्ट कर रहे हो वो सॉल्यूशन में जो भी मोल फ्रैक्शन उससे कोरिलेशन होना चाहिए। और राउल्स ने बोला हुआ था कि देखिए आप जो बोल रहे हो प्रेशर जो है मानो पीए है वो पी नॉट ए इंटू एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एज इफ कि कोई बी मॉलिक्यूल था ही नहीं, नॉन वोलेटाइल था। सिमिलरली पीवी भी आप ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट बी एक्स बी। राउल क्या करता है देखो ध्यान देना, राउल सॉल्यूशन फेज में सॉल्वेंट जो आ रहा है उसको कोरेट कर रहा है। तो ये बोला कि देखिए यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लेते ए वाला की बात करें तो मैं ए के लिए लिखूंगा, बी वाले के लिए लिखूंगा। सपोज दीज टू आर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? सो पुटिंग 2 in 1, what you'll get? You will get P total equals to P naught A XA plus P naught B XA. It is a very important. आपने ऊपर वाले प्रेशर को सॉल्यूशन में जो भी कंपोजिशन है उससे आपने कोरिलेट कर दिया। तो पी नॉट ए पी नॉट बी आपको दिया जाता है, आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्योर सॉल्वेंट का होगा, प्योर ए का अपना प्रेशर, प्योर बी का अपना प्रेशर जो भी आ रहा होगा वो पी नॉट ए पी नॉट बी है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ ऑल्सो वी नो दैट XA plus XB equals to what? 1. So आप किसी एक के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। Therefore, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, I can write, सपोज मैं XA के XB की फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो मैं 1 plus XB लिख दूंगा आगे। जिसको भी लेना है B को लिखना है तो A को हटा दो। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। Putting 4 in 3, इक्वेशन 4 in 3 क्या हो जाएगा बेटा? यू विल गेट P total equals to P naught A into 1 minus XB plus P naught B into XB. Okay, put it आप अपने से भी किए हो, करो clear? I'm writing again. P total equals to what? P naught A 1 minus XB plus P naught B XB. This implies that P total equals to, अब मैं एक साथ कोरिलेट कर लूँ आगे तो हो जाएगा P naught A जिसको आपने हटाया है प्लस XB टाइम्स P naught B माइनस P naught A। देखो XB अगर कॉमन ले लोगे तो P नॉट भी यहाँ पे है और माइनस XB P नॉट यहाँ पे है। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर 4 5, चलो यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 5, ये दोनों सेम ही तरह से यूज कर सकते हो, चाहे इसको यूज करो इसको यूज करो, सिर्फ मैंने इक्वेटी तो कर दिया। सिमिलरली आई कैन राइट P टोटल इक्वल्स टू P नॉट B प्लस XA टाइम्स P नॉट A माइनस P नॉट B। अगर मैंने B को हटाया था A के फॉर्म में लिखा। अब आप लोग बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन आप लोगों को मिला है उसको कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन में हम लोग उसको अप्लाई कर सकें। अभी आपको मिल गया है कि P टोटल इक्वल टू आप क्या ऐसे लिखो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB।
या आप ऐसे लिखो पी नॉट ए प्लस जिसका हटाए वो ओ आई रहेगा एक्स बी टाइम्स पी नॉट क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स सी टाइम्स पी नॉट ए माइनस पी नॉट यही है। तो ये जो चीजें इक्वेशन है कोई भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्सप्रेशन में तो ध्यान देना क्या क्या चीजें हैं। इस एक्सप्रेशन में पी टोटल है पी नॉट ए पी नॉट बी ये तीन चीजें प्रेशर रिलेटेड है एक्स ए एंड एक्स बी ये दो चीजें हैं जो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी बता सकता है यार कि ये जो दो चीजें हैं ना ये एक्सपेरिमेंटल होती है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया जाता है और अगर नहीं दिया गया है तो कुछ ऐसा कुछ दिया जाएगा जिससे आप ये निकाल सको। जनरली प्योर सॉल्वेंट का दिया जाता है बिकॉज आपके पास कोई अपना तरीका नहीं होता है कि आप निकाल सको डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या डेटा चाहिए, ये दो दे दोगे, इन दोनों में से कोई एक दे दोगे तो काम हो जाएगा। यू जस्ट रिक्वायर ओनली वन इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कोई भी एक्स ए एक्स बी पे कोई भी दे दो तो दूसरा वाला अपने आप ही डिपेंडेंट सिस्टम है। ये दे दोगे ये निकल जाएगा, दूसरी बात अगर ये दे दिए तो ये निकल जाएगा, तो आप दोनों ही निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अगर पीटी अगर एक्स ए नोन है, अगर एक्स ए अननोन है या एक्स बी अननोन है व्हाटएवर और पीटी नोन है तो भी आप निकाल सकते हो। ये हुआ क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो कैसे सोचा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड P naught A and P naught B are experimental. ना, they are so P naught A and P naught B are experimental. So generally given in question. मैं ये बता रहा हूं कि यार देखो क्वेश्चन को सोचा कैसे जाता है। तो पहला चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको ये डेटा को अलग कर देना है और ये है क्या, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो दिया जाएगा, ये फलाना फलाना मिलाया गया, इसका प्योर सॉल्वेंट का इतना है, मिल जाएगा पी नॉट ए पी नॉट बी। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, नाउ केस वन इफ पीटी इज गिवन देन एक्स ए एंड एक्स बी कैन बी कैलकुलेटेड। Similarly, if XA is given, then PT can be calculated. कोई और भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा ये तो दिया ही रहेगा, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला चीज समझ में आना चाहिए। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन खत्म हो गया तुरंत ही, समझ में आ रहा? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लीजिए, फटाफट से लिख लो, पहले एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं मेरे पास कोई ऐसा डेटा कोई बुक नहीं दिख रहा, वैसे वो लोग भी बना रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डेटा कौन सा देना है, क्या देना है, उसके हिसाब से आंसर चेंज जाएगा। ठीक है, सपोज इफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 moles of liquid A with 3 moles of liquid B. What will be the vapor pressure of the solution? Vapor pressure of the solution
given vapor pressure of pure liquid A and B are 500 and 650 mmHg respectively. समझ में आ गया? 500 and 650 mmHg रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का पहला दिया है तो ए का 500 हो गया, बी का आपका 650 mmHg हो गया। क्लियर? क्वेश्चन टाइप समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को अटैक करना फटाफट करते हैं। नॉट रिक्वायर्ड, एटीएम में करने की जरूरत कुछ नहीं है, बिकॉज आप उसी में आंसर रिपोर्ट कर सकते हो mmHg में। ठीक है, कैसे होगा? तो इंफॉर्मेशन क्या दिया बेटा? हमेशा गिवन पहले लिखा जाता है। गिवन क्या क्या है आपके पास? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पहले लिख लो, इसको लिख लो P नॉट ए इज 500 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी is P naught B, which is 650 mmHg. ठीक है? Now moles of A in solution is 2 moles. इसको हम लिख रहे हैं Na। यहीं पे आप क्या करो ना, जो भी आपको चाहिए वेरिएबल आप यहीं पे लिख दो। moles of B in solution NB equals to 3 moles। ये आपको दिया हुआ डेटा है और कोई डेटा दिया नहीं। टू फाइंड क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है P टोटल। ये फाइंड करना है। जैसे ही ये बोला गया तो फिर क्वेश्चन में कोई जाने नहीं है। Now we know that from Raoult's law क्या हो जाएगा बेटा? P total equals to what? P naught A XA plus P naught B XB। कोई भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है, ये दिया है और मोल का इंफॉर्मेशन दिया है तो XA XB तुरंत निकल जाएगा। XA क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। That will be equals to what? 2 by 2 plus 3, 2 by 5 यानी 0.4। तो निकालने की जरूरत नहीं है। XB कितना हो जाएगा? 1 minus XA 0.6। ठीक है, बस काम खत्म। एक बार ये हो गया तो क्या आ जाएगा? P टोटल कितना आ जाएगा? आपका P नॉट ए दिया हुआ है, जब यहां सब लिखा हुआ है तो आराम से निकल जाएगा। 500 XA कितना है? 0.4 प्लस 650 into 0.6। ठीक है ना? ये आपका कितना हो जाएगा? 200। ये कितना आ रहा है? 390 है ना? क्या आ गया? 390 हो गया। That is 590 mmHg। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर? वेरी इजी। पर मेरे को क्वेश्चन नहीं सिखाना, मेरे को ये सिखाना है कि सोचते कैसे हैं। दिमाग खोलो कि देखो डेटा एग्जामिनर क्या दे रहा है और क्यों दे रहा है, और कोई डेटा की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, सर स्टार्टिंग में जो है कुछ तो उड़ गया ना, तो फिर वही एक्स भी क्यों रख रहे हैं आप? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता था कि सर मैंने जो स्टार्टिंग में t बराबर 0 पे लिया है, इक्विलिब्रियम पे आया तो कुछ तो एक्स भी ऊपर उड़ गया होगा, ए ऊपर उड़ गया,
तो एक्स से डैश एक्स बी डैश कुछ बन जाएगा नीचे की ओर। तो ऐसे केसेस में हम लोग अज्यूम ये करते हैं कि यार ये बिल्कुल होगा, बट हम लोग इनिशियल कंडीशन को लेके ही आगे बढ़ते हैं, अज्यूमिंग कि ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन रहा है, बिकॉज राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ट्रू है। तो हम लोग हमारा बेसिक अजम्पशन ये रहता है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन अभी भी है, राउल्ट्स लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो डाइल्यूट सोल्यूशन में थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए वी टेक इट एज इट, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर निकाल भी नहीं पाओगे। तो जो हम लोग का स्टार्टिंग कंडीशन है वही हम लोग मानते हैं कि फ्रैक्शन का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए। समझ में आ रहा? क्लियर? तो ये आपका तरीका हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है जो मैं दूसरा पार्ट बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, what will be the composition of A and B, composition of A and B in the solution so that the vapor pressure of the solution is found to be 600 mmHg. Assume P naught A equals to 500 and P naught B equals to 650. Assume P naught A equals to 500 and P naught B equals to 650. So what will be the composition of the solution obtained by mixing A and B so that the vapor pressure of the solution is 600 mmHg. So the total pressure we require is 600 mmHg, and we have been asked about the composition, है ना। यानी ऊपर का प्रेशर दे दिया P टोटल, हमें X और XB के बारे में पूछ रहा है। 1:2 मोल फ्रैक्शन बताइएगा हमेशा, ठीक है। मोल रेशियो बोल सकते हो या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो। ओके, तो यहां पर बेटा देखो सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, P टोटल दे दिया, ठीक है। तो P टोटल को आप क्या लिखोगे, ये सब डेटा दिया हुआ है, ये मुझे नहीं पता, मुझे P टोटल दे के रखा हुआ है व्हिच इज 600। तो मैं कौन सा क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं ये लगा रहा हूं, देखो इट्स बेटर टू यूज दिस इक्वेशन जहां पे कोई एक आप एलिमिनेट करते हो। मान लो एक्स एलिमिनेट करके एक्स पी निकाला, पी नॉट बी जिसको रख लो उसका पॉजिटिव, उसको हटाया उसको नेगेटिव, ठीक। अब ये दिया हुआ है 600, ये दिया है 500, ये हो गया एक्स बी, ये अगेन आपका हो गया कितना 650, ये हो गया 500। तो 600 इक्वल्स टू 500, यहाँ मिले या तो मिले 100 इक्वल्स टू एक्स बी टाइम्स 150, 150 आ गया। एंड सो ठीक है ना, तो एक्स बी कितना आ गया बेटा, एक्स बी इक्वल्स टू 100 बाई 150, है ना। यानी आप जाओ काटो इसको फटाक से, आप बोलोगे 2/3। सो मोल फ्रैक्शन इज 2/3, दैट इज 0.67। बी का होगा तो 0.33 आपका ए का हो जाएगा। इज इट ओके? क्वेश्चन का टाइप पकड़ना, क्वेश्चन तो मैं बहुत सारा बना सकता हूँ, सिर्फ चेंज करते जाऊँ। एग्जामिनर अगर आप बोलोगे क्वेश्चन रिपीट क्यों नहीं होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट सेम है, डेटा चेंज करते जाओ अलग हो जाएगा। ओके, बताइए।